हेलो दोस्तों। आपने शायद पहले ही सुन लिया होगा कि ओरावल मतलब ओयो की कंपनी एक आईपीओ के लिए रेडी हो रही है। ये कंपनी की थर्ड अटेम्प्ट है। इसने पहली बार 2021 में कोशिश की थी, जब ये रिपोर्टेडली $12 बिलियन की वैल्यूएशन पर थी। तब ये पीछे हट गई और इसने 2023 में एक नया ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल भी किया था। ये एक बार फिर कोशिश कर रही है, पर इस बार इसके ऑफर डॉक्यूमेंट्स एक अलग बिजनेस की बात करते हैं। उस शिफ्ट का एक हिंट इसके नाम से ही आता है। पहले कंपनी ओयो ब्रांड पर हेवीली फोकस करती थी, लेकिन लास्ट सितंबर इसने खुद को प्रिज्म में रीब्रांड कर लिया। यह सॉफ्टवेयर का नाम है जो इसके होटल्स को चलाता है। ये चॉइस एक नई रियलिटी को दिखाने के लिए थी कि कंपनी अपने अंडर ब्रांड्स के एक डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम को चलाने में अब शिफ्ट हो चुकी थी। ओयो अब बस कई ब्रांड्स में से एक ब्रांड है। इसके 9 महीने बाद कंपनी ने पब्लिक होने के लिए फाइलिंग्स का एक नया सेट बनाया है। इस बार ये पूरी तरह से नए शेयर सेल करके 6,650 करोड़ रुपीस रेज करना चाहती है। ना तो इसके फाउंडर रितेश अग्रवाल और ना ही सॉफ्ट बैंक, जो इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, कोई भी शेयर सेल कर रहे हैं। ओरावल अब अपने तीसरे अटेम्प्ट में कितना इन्वेस्टेबल है, ये जानने के लिए उस बिजनेस को देखना जरूरी है जिसमें ये अब बदला है और ये किन ड्रीम्स को चेज कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम ओयो या प्रिज्म के नए आईपीओ को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम ओरावल के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम इसके अलग अलग बिजनेसेस के बारे में समझेंगे, एंड में हम कंपनी के कैश पोजीशन के बारे में भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओरावल के बारे में समझते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट पिच अपने मार्केट के हाई पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रफली $1.3 ट्रिलियन की है। उसका ज्यादातर हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें इंडिपेंडेंट अनब्रांडेड प्रॉपर्टीज हैं जो बिना किसी टेक्नोलॉजिकल बैकबोन या कस्टमर तक पहुंचने के रास्ते पे चलती हैं। ऐसा इंडिया में भी है, जहां 92% होटल स्टोर फ्रंट्स अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ऐसा यूरोप जैसे एडवांस मार्केट्स में भी है, जहां होटल स्टोर फ्रंट्स का 77% सेम कंडीशन में है। ओरावल इस मार्केट का सॉफ्टवेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर बनना चाहता है। कोई भी छोटा होटल साइन अप करके इसकी सर्विस पर लिस्ट हो सकता है। आधे घंटे के अंदर लिस्टिंग ओयो ऐप के साथ साथ लगभग 230 दूसरी ट्रैवल साइट्स पर आ जाएगी। ओरावल बुकिंग अमाउंट के एक शेयर के बदले चेक इन्स, कीज और पे आउट्स हैंडल करेगा। ओरावल साइन अप करने पे डायरेक्ट डिमांड के एक बड़े बेस का प्रॉमिस करता है। हर 10 में से लगभग 7 बुकिंग्स कंपनी के पास इसके चैनल्स के थ्रू आती हैं। उन्हें दूसरी साइट्स के 15 to 20% कमीशंस भी पे नहीं करने पड़ते। कंपनी के पास रिटर्निंग कस्टमर्स के एक हाई नंबर और इंडिया में 16.64 मिलियन मेंबर्स वाले एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी है। कुछ समय पहले तक इसके ज्यादातर ऑफरिंग्स बजट इंडियन होटल्स तक ही लिमिटेड थे। फिर इसने अपना फुटप्रिंट बढ़ाना शुरू किया। इसने G6 हॉस्पिटैलिटी को अक्वायर करके यूनाइटेड स्टेट्स में शेयर कैप्चर किया, जो मोटल 6 चेन चलाता है। इसने यूरोप में वेकेशन होम ब्रांड्स को भी अक्वायर किया। 80% से ज्यादा रेवेन्यू अब इंडिया के बाहर से आता है, पर इसका ज्यादातर स्टाफ अभी भी इंडिया में ही बैठा है और उसे इंडियन सैलरीज पे की जाती है। ये आइडियल सिचुएशन है। पहली बार ये इसे अर्निंग्स के साथ सपोर्ट भी कर सकता है। ओरावल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 साल पहले के 274 करोड़ रुपीस से बढ़कर लेटेस्ट 9 महीनों में लगभग 2000 करोड़ रुपीस हो गया है, क्योंकि इसकी बुकिंग्स डबल हो गई हैं। पर क्या इसका बिजनेस सच में इसकी एम्बिशंस को मैच कर सकता है, जिस तरह ये करंटली स्टैंड करता है? पास से देखने पर ओरावल एक सिंगल बिजनेस जैसा नहीं लगता है। सरफेस पर ओरावल 35 कंट्रीज में लगभग 3 लाख स्टोर फ्रंट्स ऑपरेट करने का क्लेम करता है, पर उनमें से बहुत कम ओयो होटल्स जैसे हैं। उन स्टोर फ्रंट्स में से 24,000 से थोड़ा ज्यादा यानी लगभग 8% होटल्स हैं। वहीं ये लगभग 1.25 लाख होम्स चलाता है, जिसमें से ज्यादातर यूरोप में वेकेशन होम्स हैं, जिसे बेलविया और डैन सेंटर जैसी फर्म्स मैनेज करती हैं। इसके पास 1.44 लाख से ज्यादा थर्ड पार्टी लिस्टिंग्स भी हैं, जो सभी इसके प्लेटफॉर्म पर ऑपरेट करने के लिए इसे एक फ्लैट फी पे करती हैं। तो सिर्फ इसके ऑफरिंग्स के हिसाब से ही ओरावल पार्टली एक होटल बुकिंग वेबसाइट है और पार्टली एक ऐसी कंपनी है जो यूरोप में शॉर्ट टर्म रेंटल्स मैनेज करती है, जिसके साथ एक छोटा होटल आर्म भी जुड़ा हुआ है। हर बिजनेस अलग तरीके से पैसे बनाता है। सबसे पहले होटल से शुरू करते हैं। सबसे सिंपल क्लासिक ओयो रूम है, जिसे आप शायद जानते होंगे। एक बार जब एक इंडिपेंडेंट ओनर ओयो जैसे ब्रांड के अंडर साइन अप करता है, तो ओरावल प्राइसिंग और लिस्टिंग टेक ओवर कर लेता है। फिर ओरावल ही रूम सेल करता है। ये प्राइस सेट करता है, ये गेस्ट के पे किए गए पैसे को अपने रेवेन्यू जैसे रिकॉग्नाइज भी करता है। बाद में होटल ओनर को सेपरेटली पे किया जाता है। लास्ट ईयर अप्रैल और दिसंबर के बीच इसने इस वर्टिकल से लगभग 4,300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। लेकिन इस मॉडल के साथ एक प्रॉब्लम है। जब तक इसके होटल्स दूसरे चलाएंगे, वो क्वालिटी इश्यूज से डील करते रहेंगे। रूम्स गंदे होंगे या ऑनलाइन अपलोडेड फोटोज से मैच नहीं करेंगे। उनमें प्राइवेसी इश्यूज भी थे।
एसेट लाइट होना इन्वेस्टर्स को अपील कर सकता है, पर इसने कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी नहीं किया। तो इससे डील करने के लिए ओयो ने एक नया वर्टिकल शुरू किया, होटल्स को खुद लीज पर लेना या उन्हें डायरेक्टली चलाने के लिए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। ये इसके अपस्केल संडे, टाउन हाउस या क्लब हाउस ब्रांड्स के अंडर लिस्टेड थे। यहाँ इसका बिजनेस मॉडल अलग है। कॉस्ट्स होटल ओनर से शिफ्ट होकर ओरावल के अपने बुक्स पर आ जाते हैं। मार्च 2023 तक कंपनी के पास इस टाइप के सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज थे। लास्ट ईयर के एंड तक वो बढ़कर 1573 प्रॉपर्टीज हो गए, जो इसकी सारी इंडियन बुकिंग्स का लगभग आधा है। इस शिफ्ट ने कंपनी के कॉस्ट में एक बड़ा चेंज लाया। जैसे मार्च 2024 और दिसंबर 2025 के बीच 2 साल से भी कम समय में इसकी लीज लायबिलिटीज 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई, लगभग 240 करोड़ रुपीस से लगभग 2800 करोड़ रुपीस तक। फिर दिसंबर 2024 में ओरावल ने अपने P&L स्टेटमेंट और पोर्टफोलियो में अमेरिकन चेन्स मोटल 6 और स्टूडियो 6 को ऐड किया। पेपर पर उन्होंने ओरावल को मिलने वाली बुकिंग्स वैल्यू को रातों रात डबल कर दिया, पर वो डायरेक्टली रेवेन्यू में ट्रांसलेट नहीं हुआ। आफ्टर ऑल, भले ही ब्रांड्स ओरावल के थे, मोटल्स खुद फ्रेंचाइजीज चलाते थे। गेस्ट्स उन्हें डायरेक्टली पे करते थे। ओरावल को सिर्फ उनके ब्रांड और बुकिंग सिस्टम के लिए रॉयल्टी मिलती थी। इन रूम्स को बुकिंग्स के लगभग 11,000 करोड़ रुपीस में से ओरावल का अपना रेवेन्यू सिर्फ 1,000 करोड़ रुपीस से थोड़ा ज्यादा था। ये सिर्फ ओरावल के होटल्स वर्टिकल के अंडर ही 3 अलग बिजनेस मॉडल्स हैं। वहीं होम्स अलग इकोनॉमिक्स पर चलते हैं। ओयो होटल्स की तरह गेस्ट्स ओरावल के थ्रू बुक करते हैं और अपने स्टे के लिए ओरावल को पे करते हैं, पर ओरावल को उसका ज्यादातर हिस्सा होम ओनर को पास ऑन कर देना पड़ता है। इसे सिर्फ एक कमीशन मिलता है और क्लीनिंग फीस और कैंसिलेशन इंश्योरेंस जैसे कुछ एड ऑन्स मिलते हैं। लास्ट ईयर अप्रैल और दिसंबर के बीच इस वर्टिकल के जनरेटेड लगभग 3,900 करोड़ रुपीस में से लगभग 2,900 करोड़ रुपीस होम ओनर्स को गए। और लिस्टिंग्स के लिए ओरावल को बुकिंग से पे नहीं किया जाता। प्रॉपर्टी ओनर्स प्लेटफॉर्म पर दिखने के लिए ओरावल को एक फ्लैट सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं। ये लिस्टिंग्स कंपनी के स्टोर फ्रंट्स की 50% हैं, लेकिन उन्होंने मिलकर अप्रैल और दिसंबर 2025 के बीच सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू का सिर्फ 144 करोड़ रुपीस ही अर्न किया। और यही चीज ओरावल को स्टडी करने के लिए एक इतनी कॉम्प्लेक्स कंपनी बनाती है। एक ही कंपनी में 5 बिजनेसेस हैं जो वो एक साथ चलाती है। लेकिन इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद एक चीज है जो ओरावल के फेवर में है, जो पहले नहीं थी। कंपनी 2023 से हर साल कैश पॉजिटिव रही है। लास्ट ईयर अप्रैल और दिसंबर के बीच ये लगभग 1,600 करोड़ रुपीस का कैश लाई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें से ज्यादातर कैश तुरंत बाहर वापस चला जाएगा। रेंट्स को ही ले लो। उन्हीं सेम 9 मंथ्स में कंपनी ने लीज प्रिंसिपल में 400 करोड़ रुपीस से ज्यादा पे किए और ऊपर से लीज इंटरेस्ट में लगभग 300 करोड़ रुपीस पे किए। ये कंपनी मैनेज होटल्स की कॉस्ट थी। कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट्स में लगभग 700 करोड़ रुपीस भी पे किए। इन सभी आउटफ्लोज के साथ ये कैश में मुश्किल से 215 करोड़ रुपीस होल्ड कर सकी। इस इंटरेस्ट ने खास करके कंपनी के बुक्स को वीकन किया है। इसे समझो, कंपनी इंटरेस्ट और टैक्स कंसिडर करने के पहले मार्च 2024 से 1080 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रही है, पर इसके इंटरेस्ट बर्डन के कारण इसे लॉस हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसे 184 करोड़ रुपीस का प्री टैक्स लॉस हुआ। अगले साल इसका प्री टैक्स लॉस बढ़कर 334 करोड़ रुपीस हो गया था। लास्ट ईयर अप्रैल और दिसंबर के बीच पहली बार कंपनी ने फाइनली 230 करोड़ रुपीस का एक प्री टैक्स प्रॉफिट देखा, पर उसमें से 225 करोड़ रुपीस होटल चलाने के बजाय दूसरे इनकम से आए। ये शायद कंपनी के पब्लिक इशू के एक बड़े कारणों में से एक हो सकता है। 6,650 करोड़ रुपीस में से 3/4 जो ये रेज करने का प्लान कर रही है, यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपीस इसके डॉलर डेट को रीपे करने में जाएगा, पर वो भी डेट लोड को खत्म नहीं करेगा। लेंडर्स को जाने वाले उस सारे फ्रेश आईपीओ मनी के बाद कंपनी के पास बोरोइंग्स में रफली 3,000 करोड़ रुपीस बचे रहेंगे। वो इसके बुक्स पर इंटरेस्ट का प्रेशर डालता रहेगा। ओरावल के लिए चैलेंज ये है कि एक बार जब इसका डेट लोड मैनेजेबल हो जाए तो कंपनी उतना प्रॉफिट बनाए कि ये उसे अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने जितना फास्ट ग्रो कराते रहे। अब वापस उस इन्वेस्टमेंट पिच पर चलते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी कि पूरी दुनिया में स्कैटर्ड होटल्स थे और कंपनी को बस उन्हें अपने प्लेटफॉर्म के अंडर लाना था। शायद वही वो विजन था जिससे कंपनी ने कभी शुरुआत की थी, लेकिन वो विजन इस आईपीओ से काफी पहले ही ब्लर होना शुरू हो चुका था। इनफैक्ट 2024 तक भी होटल से आने वाला कंपनी का रेवेन्यू गिरना शुरू हो गया था। कंपनी के अपने चैनल्स जैसे ओयो ऐप और वेबसाइट, कॉर्पोरेट चैनल्स, पार्टनरशिप एटसेट्रा लगातार बुकिंग्स का एक छोटा शेयर ला रहे हैं। ये डायरेक्ट डिमांड को 2 साल पहले के 72% से ज्यादा से गिरकर लास्ट ईयर 68% से कम हो गए हैं। ये इस फैक्ट के बावजूद है कि कंपनी ने लास्ट ईयर अप्रैल और दिसंबर के बीच सिर्फ मार्केटिंग में 1,150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए।
तो आपको क्या लगता है, क्या इस आईपीओ के साथ कंपनी अपने फाइनल और स्टेबल फॉर्म में आ चुकी है? अगर ऐसा है तो कंपनी एग्जैक्टली कौन से बिजनेस में फाइनली आती है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।